प्रभु का इच्छा हो गया गिर गया कि प्रभु आ रहे हैं अयोध्या में फिर से। पर आज सबसे बड़ी खुशी है कि भगवान राम हमारे अयोध्या में आ रहे हैं और हम सभी उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ पर ऐसा था कि पूरी माहौल भरी थी और जब लड़के समय हो गया, लड़के अपन जहाँ से खींचे गिर गया। रामनगरी अयोध्या में रामोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और इस इंतजार के लिए सभी लोग काफ़ी सालों से, सदियों से इंतजार कर रहे थे। कई पीढ़ियां आईं और चली गई और ये इंतजार खत्म हुआ है तो अब जाकर अब इस इंतजार के खत्म होने की तो खुशी सब मना ही रहे हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है। देश से लेकर पूरे राज्यों में और अयोध्या नगरी जो राम की नगरी कही जाती है वहाँ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अलग तस्वीर नज़र आ रही है अयोध्या की और त्रेता युग की तरह इस बार भी इस अयोध्या को सजाने की तैयारियां चल रही हैं। हम अयोध्या के एक आश्रम में मौजूद हैं जिसका नाम है शांति भवन। वहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या खुशी है, जो संघर्ष इतने सालों से लड़ा, इतनी सदियों से लड़ा, उस संघर्ष के बाद क्या खुशी है। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में और आपका नाम जानना चाहेंगे। मणि रामदास। बड़ी रामदास जी गुरुजी का नाम है। गुरुजी, बात करें तो 500 सालों का संघर्ष जो था, जो इंतज़ार था, वो अब खत्म है, कैसे बयां करेंगे? अरे ये तो हम लोग का भाग्य है ना जी। कि प्रभु आ रहे हैं अयोध्या में फिर से, कि हम लोग इतने दिन के तरसे थे, आज पूरा हो रहा है ना। तो हम लोग का भाग्य है कि नहीं? भाग्य है, हम सभी का भाग्य, देशवासियों का भाग्य है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को हम खुद देख रहे हैं। राम एक बार फिर से आ रहे हैं। दीपोत्सव की तरह तैयारी हो रही है जैसे त्रेता युग में हुई थी। मंजर की बात करें, जब ये बाबरी विध्वंस हुआ उस समय आप थे, क्या मंजर रहा था उस दौरान? यहाँ पर ऐसा था कि पूरी माहौल भरी थी और जब लड़के समय हो गया, लड़के अपन जहाँ से खींचे गिर गया वो संपत्ति। हाँ, जो विध्वंस हो गया, जहाँ का जहाँ ढाहमान हो गई। बस उसके बाद फिर लड़का लपटे चौतरा बना, उस पर भगवान विराजमान हो गए। छोटे छोटे बच्चे थे ना, उस पर विराजमान हो गए, चालू हो गया, तिरपाल लग गया। अब फिर भजन भाव चलता था। ये तो हुई बाबरी विध्वंस की बात। अगर बात करें जब बाबरी मस्जिद नहीं था उससे पहले भगवान राम वहाँ पर विराजमान थे, किस तरीके से आक्रमण हुआ? हाँ, भगवान जब ऐसा कि वो उसमें विराजमान हुए तो कई बार पे दंगा हुआ हमारे सामने। इधर चलता था, हर साल कुछ पर कुछ चलता था, दोनों पार्टी से झगड़ा। आते आते एक दिन ऐसा समय आ गया, प्रभु का इच्छा हो गया तो गिर गया। अब फिर शुरू में बन रहा है। वो अयोध्या जब बाबरी विध्वंस हुआ, जब लड़ाइयाँ चली, संघर्ष हुआ, तपस्या करी गई, वो अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है। वो अयोध्या वीरान हो गई थी, आज फिर से उत्थान हो रहा है, तो हम लोग के पसंद है ना कि अयोध्या उजड़ चुकी थी, उसको फिर से संवारा जाए। हाँ, फिर उसी को संवारा बनाया, सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग के खुशी है। आपने इन आंखों से, इन बूढ़ी आंखों से देखा है उस मंजर को। हाँ। और आज भी देखने वाले हैं जब राम जन्मभूमि। स्वयं जा रहे थे ना रोज फरसा लेके गिराने, रोज योकुल तो भीटा था, हम रोज यहाँ से जाते थे सीधा लेकर के अपनी मंदिर से गिराने के लिए, चौरस करने के लिए। और उसमें हम लोग हमेशा जाते थे, बैठते थे, कीर्तन बोलते थे भगवान का। बाकी कोई वो मस्जिद के अंदर में लोगों नमाज नहीं पढ़े हमारे ज़िंदगी में। अच्छा, उसमें नमाज कभी नहीं पढ़े। कभी नहीं पढ़ी। साधु संत हमेशा उस पर डटे थे, कभी पढ़ने नहीं दिए। हाँ, हमारे ज़िंदगी में तपस्या थी, वो तपस्या आज कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रही है। हाँ, सफल। आपने भगवान राम को टाट में देखा, फिर टाट के बाद ठाट में आते देखा और अब महल में जाते देखना चाहिए। जो वो महल आपके पीछे बन रहा है, उस महल में 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे। खुशी है? अरे क्यों नहीं खुशी होगा। अब ऐसे बड़ी खुशी का कि जिसके लिए हम अपना जीवन समर्पण किए हैं, हमारे सामने बराते, इससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए कुछ नहीं ना। तपस्या करी, इतने सालों से तपस्या करी, क्या आपको विश्वास था कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपने अपने आंखों से वो मंजर देखा, क्या आपको ये अंदाजा था कि आप राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर निर्माण है वो देख पाएंगे? हाँ, हमारे जब ये नरेंद्र मोदी, जब अटल जी यहाँ प्रधानमंत्री थे, तो हमारे मैदान में ये हमारा बहुत दूर तक था, इसी में पंडाल लगा था। तो अटल जी बोले थे, हम उसमें पंडाल में थे, कि जिस दिन हमारी पार्टी आएगी हम दोनों काम कर देंगे, मंदिर भी बन जाएगी और नगर, इन लोग का नगर, जो इन लोगों का नगरता है ना, ये भी ख़त्म करेंगे। हमारे सामने बोले थे अटल जी।
अटल जी का जो वो तप था, जो प्रण था, वो पूरा हो आज गया। पूरा हो गया। अगर कोई और पार्टी रहती तो क्या पूरा नहीं? उन्हीं के मार्ग पर ये चल रहे हैं, जो कह के बता के रास्ता दिखा के गए उसी मार्ग से ये चल रहे हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने कि किस तरीके से गुरुजी ने बताया कि इन्होंने जो संघर्ष देखा है अपनी इन्हीं आंखों से, इन बूढ़ी आंखों से तब देखा है, और आज वही आंखें जो हैं वो राम लला को राम मंदिर में विराजमान होते हुए भी देखेंगे। हमारे साथ एक और आचार्य जी मौजूद है। आचार्य जी, आपका नाम? आचार्य रविकांत शास्त्री। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि उन्होंने तो ये मंजर देखा है, आपने क्या क्या मंजर देखे हैं? क्योंकि राम मंदिर बिल्कुल पीछे बन रहा है आपके, आप भी यहीं रहे इसी आश्रम में, क्या क्या मंजर देखे हैं आपकी आंखों में? हमने तो बहुत देखा है, हम लोग तो उस समय भी जान रहे हैं। एक हमारे बहुत पुराने परिचित थे जो उस समय राम जन्मभूमि के प्रभारी हुआ करते थे, कौशौधन थे, रामजी गुप्ता जी, अम्बेडकर नगर के रहने वाले। वो इस समय मौके पर नहीं है, वो भी आने वाले हैं, इसी आश्रम में वो ठहरते भी हैं। वो बताते थे कि उस समय मेरे डायरेक्ट उस समय सबसे बात होता था, और जो भी कुछ था उनकी बताई हुई सारी बात हमको पता है। पर आज सबसे बड़ी खुशी है कि भगवान राम हमारे अयोध्या में आ रहे हैं और हम सभी उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अंदर से इतनी प्रसन्नता है, जो राम जी के लिए 500 वर्षों से इतनी प्रतीक्षा की, कई पीढ़ी हम लोग तो इस पीढ़ी के ऐसे मतलब भाग्य हम लोग का उदय हुआ है कि आज हमारी पीढ़ी कितनी भाग्यशाली है कि राम जी को अपने महल में बैठते हुए देखना चाह रहे हैं। 500 सालों का जो संघर्ष था, जो कई पीढ़ियों ने किया, वो पीढ़ियां तो वो संघर्ष का फल नहीं देख पाई, लेकिन ये पीढ़ी जो है वो संघर्ष, उनके संघर्षों का, जो अपने पूर्वज हैं उनका जो संघर्ष है उसका फल आज देख रहे हैं। आज हम सबको उसका फल मिल रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है एक तरह से, जो भी हमारे उसमें शहीद हो गए उन सब। मेरा मानना है कि अब राम जन्मभूमि के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी अब इसमें जो भी परिवार जो भी इसमें शहीद हुए हैं और जो भी सहयोगी बने हैं, जो 28 वर्षों से उसमें आरोपी थे, जो लड़ रहे थे मुकदमा केस, उन सबको भी इसमें बुलाकर सम्मानित करें और साथ साथ अयोध्या वासियों के साथ भी दुर्भावना न करके उनके साथ सद्भाव व्यवहार करें, और आसपास सभी लोग किसी न किसी कारण से जो थोड़ा बहुत भयभीत हैं, ये भय भी उनके अंदर से दूर हो जाए। क्योंकि राम राज्य उसी को कहते हैं। राम राज्य का ये अर्थ नहीं कि ऐसा करो वैसा ना करो। राम राज्य का मतलब बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं। राम राज्य में तो सब आनंद ही आनंद। राम राज्य की स्थापना के मतलब राम राज्य का अर्थ है कि राम राज्य मतलब आप के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रशासन नहीं, हम स्वयं धर्मशील बने, स्वयं धर्म को माने, स्वयं शासन प्रशासन अनुशासन सबको मानते रहें। अब वो राम राज्य स्थापित हो अयोध्या में, अयोध्या से पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में मतलब इसका संदेश जाए कि राम जी आ गए तो हमारा एक तरह से ये कलयुग समाप्त होकर सतयुग की तरफ जाए, ये भावना है हम लोग का। तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, पीढ़ियों ने ये संघर्ष किया है। बात अगर करी जाए तो अयोध्या की तस्वीरें बदली हैं, जो कई सालों में ये अयोध्या तप तपस्या और बलिदान की भूमि कही जाती है। यहाँ पर कई विवाद हुए, कई बार लड़ाइयाँ देखी गईं। अब क्या मंजर है? अब तो लड़ाई जहाँ तक हमारे देश के जो भी शासक हैं या न्यायपालिका द्वारा सब जगह से अब तो एक तरह से सबको मिला जुला कर भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है। और राम जी का चूँकि मंदिर है तो राम जी का ये मंदिर राष्ट्र मंदिर हो, ये हम लोग का भावना है। और हमारे लगातार योगी जी मोदी जी भी यही बात सबको बताते जा रहे हैं। तो ये बताने में नहीं, ये होना भी चाहिए ऐसे, ताकि इससे संदेश अच्छा जाए और आपस में सब मिलजुल कर रहें। सभी धर्म के लोग भी इस देश में हैं तो फिर मिलजुल कर रहें, और सभी हम अपने धर्म में, अपने स्वधर्मो निधनम श्रेय कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करके मर जाना अच्छा होता है। तो जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म में रहेगा, वो छोड़ता नहीं है। पर हम अपने अपने धर्म मानो, दूसरे धर्म का भी सम्मान करें, ये भावना है। और राम मंदिर से ये संदेश जाना चाहिए, केवल मंदिर बनाकर पूजा कराने से नहीं मतलब है, उसका संदेश राष्ट्र में हम जनता तक क्या दे सकते हैं, ये भी सरकार इसमें पहल करे। बाकी हम कथावाचक संत महात्मा जगह जगह अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हैं, लोग इसमें व्यापार भी करने लगे हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण ना होकर दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलें अपना, ये भाव। दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदले, राम राज्य लाएं अयोध्या में। तो अयोध्या देख रहे हैं आप कि अयोध्या की तस्वीरें बदल रही हैं। हम अयोध्या भ्रमण पर निकले थे और राम मंदिर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उन लोगों से भी बातचीत कराई। यहाँ पर लगभग 3 पीढ़ियाँ थीं, जैसा कि आपने देखा कि गुरु जी भी मौजूद थे यहाँ पर, जो एक पीढ़ी के हैं। उसके बाद आचार्य जी मौजूद थे और भी
इस युग के, जो हमारे युग के लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और कई पीढ़ियों का जो संघर्ष है उसका फल आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सिंह के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर अयोध्या।